बात कुछ समय पहले की है। मैं अभी नहाकर ही लौटी थी कि पड़ोस वाली चाची ने बताया, गांव के पुराने कुएं में रेशमा गिर गई है। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह गांव में फैल गई। सबको रेशमा की फिक्र तो थी ही, पर सबसे बड़ी फिक्र उसके बच्चे की थी, क्योंकि रेशमा पेट से थी। मैं दौड़ी दौड़ी पुराने कुएं के पास पहुंची तो देखा वहां पर पहले से ही भीड़ जमी हुई थी। गांव के एक आदमी ने कुएं में छलांग लगाई और रेशमा की लाश को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। उसने दम तोड़ दिया था। मैं सोचने लगी कि गिरने पे रेशमा चिल्लाई होगी, पर पुराने कुएं में कम ही लोग पानी भरने आते थे, जिस वजह से किसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। पर रेशमा के खेत कुएं के बगल में ही थे, इसलिए उसका आना इस कुएं में आम ही था। पहले भी कई बार वो इस कुएं से पानी भर चुकी थी, पर इस बार उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रेशमा की लाश को देखकर उसके घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। घर में नए मेहमान आने की खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। रेशमा का पति तो सुन्न होकर उसके चेहरे को ही देख रहा था। ना ही वो रो रहा था और ना ही उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बस बिना अपनी पलकें झपकाए रेशमा को देखे जा रहा था। रेशमा वैसे तो दुबली पतली ही थी, मगर पानी में ज़्यादा देर रहने के कारण उसका शरीर फूल गया था। मैंने ये नज़ारा पहली बार देखा था। हालांकि मुझे डर लगना चाहिए था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। पर हाँ, एक अलग सी बेचैनी ज़रूर महसूस हो रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची। उसने गांव वालों का बयान लिया और अंतिम संस्कार करने की इजाज़त दे दी। पुराने कुएं वाले खेत में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। मौत तो इंसान के हाथ में नहीं होती। शरीर से आत्मा कब निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। कहते हैं अंतिम संस्कार करने के बाद इंसान की आत्मा को शांति मिलती है, मगर आत्मा खुद ही शांत ना होना चाहे तो फिर कोई क्या कर सकता है। उस रात ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठने लगे। मैंने कई बार करवट बदली, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। पर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। उस हादसे को गुजरे अब कई महीने हो चुके थे। एक बार एक मजदूर उस पुराने कुएं वाले खेत में काम कर रहा था। तभी उसे औरत के रोने की आवाज़ आती है। वो कुएं के पास जाता है। उसने देखा कि आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही है। जैसे ही वो कुएं के अंदर देखता है, उसे कुछ नज़र आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। अगले दिन उस मजदूर को तेज बुखार हो जाता है। बुखार से उसका शरीर तड़प रहा था। वो बार बार एक ही चीज़ कह रहा था, मेरे पास मत आओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। उसी शाम उस मजदूर की मौत हो जाती है। गांव में अब पुराने कुएं का डर पूरी तरह से फैल गया था। रेशमा की आत्मा अभी भी उस कुएं में है, ऐसी बातें गांव में शुरू हो गई थी। रेशमा के घर वाले भी डर से अब कुएं के पास वाले खेत में खेती करना छोड़ देते हैं। ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजीब अजीब से सवाल मेरे मन में आ रहे थे। मेरे दादाजी को भी गुजरे कुछ ही महीने हुए थे। उनका अंतिम संस्कार तो हमारे घर के पीछे ही किया गया था। फिर मुझे कभी मेरे दादाजी क्यों नहीं दिखाई दिए? मेरे दादाजी कहते थे कि इंसान मरने के बाद कुत्ते का जन्म ले लेता है। इत्तेफाक से दादाजी के गुजरने के दूसरे ही दिन मेरा भाई घर में कुत्ते का एक बच्चा ले आया, जिससे घर और खेतों पे नज़र रखी जा सके। मन में सवाल फिर से उठने लगे। मुझे कई बार उस पुराने कुएं पर जाने की इच्छा हुई, पर डर के मारे कभी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि हमारे घर तक आने का सबसे छोटा रास्ता उसी कुएं के पास से गुजरता था। पर यह सब होने के बाद हमने दूसरे रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया था। एक रात पिताजी बाजार से घर लौट रहे थे। आज उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। बारिश का मौसम था, रात का अंधेरा और उसमें काले बादल। अचानक ज़ोर से बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। पापा एक पेड़ के नीचे रुक गए और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने की बजाय और बढ़ गई।
पापा को पुराने कुएं के पास वाला छोटा रास्ता याद आया। मेरे पापा भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। वो पुराने कुएं के रास्ते से आने लगे। चारों तरफ अंधेरा था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मेरे पापा बारिश की वजह से तेज़ तेज़ चलने लगे। तभी उनके पैरों के साथ पायल की आवाज़ आने लगी। पापा एक जगह रुक गए तो पायल की आवाज़ भी शांत हो गई। पापा फिर से चलने लगते हैं। उसी के साथ पायल की आवाज़ फिर से आने लगती है। तभी उनके पीछे से कोई गुजरता है। पापा ने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, पर जैसे ही वो आगे देखते हैं उन्हें रेशमा की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर पापा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो डर के मारे पीछे जाने लगते हैं और कीचड़ में फंसकर वहीं गिर जाते हैं। रेशमा की आत्मा धीरे धीरे पापा के पास आने लगती है। ये देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर पापा को महसूस होता है जैसे उनके हाथ पे कोई गीली सी चीज़ लगी हो। वो आंखें खोलकर देखते हैं तो हमारा कुत्ता उनका हाथ चाट रहा था। पापा उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं और आसपास देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। पापा कुत्ते के साथ घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उन्हें ठंड लगने लगती है और बुखार भी हो जाता है। अगली सुबह डॉक्टर घर आकर पापा को दवाई दे जाता है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। उसी रात पापा ने वो किस्सा सब घर वालों को बताया। तभी मेरे ताऊजी कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग ठीक कह गए हैं, मरने के बाद इंसान कुत्ते का जन्म ले लेता है, क्योंकि आज उस कुत्ते की वजह से ही पापा ठीक थे।